हेलो गाइस, स्वागत है आपके एसएससी CHSL 2024 के एग्ज़ाम में। रीजनिंग क्लास नंबर 1 सिलोलॉजी अर्थात न्याय संगत। हाँ, तो ये चैप्टर आप सभी को बहुत ही टफ लगता है, मैं जानता हूँ। तो इसलिए मैंने आज इसी चैप्टर को उठाया है, जिससे कि आपको मैं इसे सरल से सरल भाषा में आप सभी को अच्छे से समझा सकूँ और इसमें आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए हमने एकदम अच्छे से नियम लिखा है। आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, जल्द ही आपका CHSL एग्ज़ाम होने वाला है। तो आइए देखते हैं नियम पहला क्या कहता है। कहता है कि जब भी आपका कथन, जब भी इसमें एक आपको कथन दिया रहता है, दूसरा आपको निष्कर्ष दिया रहता है। क्या कथन दिया रहता है और निष्कर्ष दिया रहता है। तो जब भी आपका कथन कुछ वाला, मतलब आपका कथन दिया रहा है जैसे कुछ पेन सेब हैं और कुछ सेब कलम है, ऐसे। तो जब भी आपका कथन कुछ वाला हो तो निष्कर्ष में सभी वाला कथन गलत होता है। निष्कर्ष में सभी वाला कथन गलत होता है। जैसा कि आपको हमने कहा कि कथन में आपको दिया है, क्या दिया है कि कुछ कलम पेन, कुछ कलम पेन है। दूसरा आपको दिया है कुछ पेन सेब। क्या कुछ कलम पेन है और कुछ पेन सेब है। तो इसकी डायग्राम कैसे बनी, देखिए कुछ कलम, तो पहले ये कलम आप बनाएंगे, ये हो गया आपका के मतलब कलम। तो कुछ कलम क्या है, पेन है, तो अर्थात ये कुछ कलम में से कुछ पेन हो सकता है, तो ये हो गया आपका पेन वाला ना। और कुछ पेन में से कुछ सेब हो सकता है, ये हो गया आपका सेब, अर्थात एस लिख देंगे एप्पल ना। तो क्या कहा, कुछ कलम क्या है, पेन है, और कुछ पेन क्या है, सेब। ये देखिए इतना हुआ। फिर निष्कर्ष में सभी वाला। अब जैसे निष्कर्ष हमने दिया आपको, क्या निष्कर्ष हमने आपको दिया कि क्या सभी सेब कलम हैं। तो आप बताइए, क्या सभी सेब कलम हैं? तो आप कहेंगे नहीं सर, क्योंकि सेब और कलम से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है ना। क्योंकि सेब और कलम से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। और ये मत आप समझिए, बस केवल इतना याद रखिए, अगर आपका कथन कुछ से शुरू है और आपके निष्कर्ष में सभी शब्द इस्तेमाल किया है, क्या इस्तेमाल किया है, सभी, ये सभी शब्द अगर इस्तेमाल किया है तो वो आपका निष्कर्ष 100% गलत माना जाएगा। 100% क्या होगा, गलत होगा ना। इसलिए ये आपका जो निष्कर्ष है गलत है। आशा करता हूं आपको पहला पॉइंट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा ना। जब भी आपका कथन कुछ वाला हो तो निष्कर्ष में सभी वाला कथन गलत माना जाता है या गलत होता है। 100%, कितना परसेंट, 100% गलत होता है। क्या होता है, गलत, 100% गलत होता है। यदि आपका कथन जो है कुछ से शुरू है और निष्कर्ष में आपका सभी शब्द इस्तेमाल किया है तो वो 100% गलत माना जाता है। हाँ, पहला पॉइंट क्लियर। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या कहा है। दूसरा पॉइंट आपको कहा है, दूसरा पॉइंट आपका है, जब भी आपका कथन पॉजिटिव हो,
क्या हो, पॉजिटिव अर्थात सकारात्मक। जैसे अभी हमने लिखा था ना, ये पहला पॉइंट हम मिटा दे रहे हैं, आप सभी लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। अभी हमने आपको क्या बताया, जब अभी हमने आपको कथन लिखा था, क्या ये कथन आपका है, कुछ कलम क्या है, पेन, कुछ कलम पेन है पहला। दूसरा हमने आपको क्या लिखा था, कुछ पेन सेब है। यही अभी हमने आपको लिखा था ना, कुछ कलम पेन है और कुछ पेन सेब। तो आपका बताइए ये कथन जो है पॉजिटिव है कि निगेटिव? अगर निगेटिव रहता है आपका कथन, अगर आपका कथन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो उसमें नहीं शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आप बचपन से जानते हैं और अब आप इतने बड़े हो गए, इतने मैच्योर हो चुके हैं कि आप समझ सकते हैं कि जहां नहीं शब्द आता है तो मतलब उसका मतलब ही है निगेटिव ना। तो इसमें बताइए नहीं शब्द कहीं भी इस्तेमाल किया गया है? तो आप कहेंगे नहीं सर, नहीं इस्तेमाल किया गया। तो हमने आपको क्या बताया कि कुछ कलम पेन है और कुछ पेन सेब है। तो आपका पॉइंट नंबर 2 हमने ये लिखा कि जब भी आपका कथन पॉजिटिव सकारात्मक हो तो वहाँ निष्कर्ष में कभी भी नकारात्मक नहीं होना चाहिए। अर्थात वह निष्कर्ष क्या होता है, 100% क्या होता है, गलत माना जाता है। हाँ, क्या माना जाता है, गलत माना जाता है। जब भी आपका कथन क्या हो, पॉजिटिव हो और निष्कर्ष में आपको निगेटिव दे दिया। जैसे निष्कर्ष में आपको क्या दिया है, समझ लीजिए। निष्कर्ष में जैसे ये आपका क्या था, कलम था, और ये आपका क्या था, पेन था, और ये आपका क्या था, सेब था ना। कलम था, पेन था, सेब। तो निष्कर्ष में जैसे आपको दे दिया कि क्या कुछ कलम पेन नहीं है, और दूसरा आपको दे दिया कुछ पेन सेब है, कुछ पेन सेब है। तो आप बताइए इसमें, यहाँ पर आपका दोनों कथन जो था पॉजिटिव में था, लेकिन आपका जो निष्कर्ष आया यहाँ पर एक निगेटिव हो गया और एक पॉजिटिव। तो हमेशा जब भी कथन आपका पॉजिटिव हो तो उससे हमेशा पॉजिटिव वाला ही सही माना जाता है। 90% पॉजिटिव वाला ही सही माना जाता है। अब क्या कुछ कलम पेन नहीं है, क्या कुछ कलम पेन नहीं है, जबकि कुछ कलम पेन है, लेकिन कहा है नहीं है, इसलिए नहीं वाला कथन हमेशा क्या होता है, रॉन्ग होता है। और ये कुछ पेन सेब हैं, कुछ पेन सेब हैं, तो ये बात सही है। कुछ पेन जो है वो सेब है, अर्थात दूसरा वाला आपका सही है और पहले वाला गलत है। आशा करता हूँ कि ये दूसरा पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जब भी आपका कथन पॉजिटिव अर्थात सकारात्मक हो तो वहाँ निष्कर्ष में कभी भी नकारात्मक नहीं होना चाहिए, अर्थात नकारात्मक नहीं आना चाहिए। और वह नकारात्मक अगर आएगा तो वह क्या होगा, गलत माना जाएगा। क्लियर? आइए चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट आपका कह रहा है कि जब भी आपका कथन निगेटिव हो, जस्ट उसी का उल्टा है, जब भी आपका कथन निगेटिव हो तो वहां आपका निष्कर्ष सकारात्मक वाला गलत होता है। जब भी आपका कथन निगेटिव हो ना, जब भी आपका कथन नकारात्मक, जैसे क्या, जैसे कुछ कलम पेन नहीं है,
और कुछ पेन सेब नहीं है ना, तो इसमें नहीं आया है। अगर आपको निष्कर्ष में हम दे दें क्या कुछ कलम पेन है, क्या कुछ कलम पेन है, जैसे कथन आपका है क्या कुछ हाथी बंदर नहीं, कुछ हाथी बंदर नहीं है और कुछ बंदर शेर नहीं, कुछ बंदर शेर नहीं। तो आपको निष्कर्ष दिया है, निष्कर्ष क्या दिया है कि कुछ हाथी बंदर हैं, और दूसरा आपको दिया है कुछ बंदर हाथी नहीं। तो आपका ये ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ हाथी बंदर है, कुछ हाथी, ये हाथी हो गया और ये बंदर नहीं है, ये आपका हाथी का यक्ष सेल दिखा दे, और ये बंदर नहीं है और कुछ बंदर, ये जो हाथी है ये बंदर नहीं, बंदर को बीच, कुछ हाथी बंदर नहीं है और कुछ बंदर शेर नहीं है, शेर को यश। तो बताइए सब अलग अलग है। इसमें क्या दिया, कुछ हाथी बंदर हैं, कुछ हाथी बंदर हैं, तो बताइए कभी भी इनसे दूर दूर तक कोई संबंध है नहीं है, अर्थात ये आपका कथन क्या होगा, निष्कर्ष गलत होगा। और कुछ बंदर हाथी नहीं, कुछ बंदर हाथी नहीं, ये 100% क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यही आपका है कि जब भी आपका कथन निगेटिव हो तो वहां आपका निष्कर्ष सकारात्मक वाला गलत होता है, अर्थात नकारात्मक वाला सही माना जाता है। क्लियर। आते हैं चौथे पॉइंट पर। चौथा पॉइंट आपका क्या है, चौथा पॉइंट कहा है जब भी आपके कथन में केवल कुछ, जैसे कथन आपका है केवल कुछ, केवल कुछ बंदर सेब है, और कुछ सेब हाथी है, ये आपका कथन है। निष्कर्ष आपको दिया है, निष्कर्ष में कुछ बंदर सेब है और दूसरा दिया है कुछ बंदर सेब नहीं है। बनाइए क्या, कुछ बंदर सेब हैं और कुछ सेब हाथी हैं, ये हाथी हो गए, ये सेब हो गए, ये बंदर हो गए ना, हाथी सेब बंदर। अब कहा कुछ बंदर सेब हैं, कुछ बंदर सेब हैं, तो आप कहेंगे है। फिर कुछ बंदर सेब नहीं है, कुछ बंदर सेब नहीं है। जब भी केवल वाला कथन आएगा तो वो हमेशा सही माना जाएगा। आशा करता हूं आपको पांचवा पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ वीडियो को स्थगित करता हूं, मिलता हूं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।